नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने दैव निदर्शन, जिसे संभावित निदर्शन भी कहा जाता है, और अंग्रेजी में जिसे हम रैंडम सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं, यानी जिस निदर्शन में सैंपल के जिस प्रकार में हर निदर्शन के हर इकाई के चुने जाने की पूरी पूरी संभावना होती है। इसके प्रमुख प्रकारों की चर्चा हमने की थी, जैसे टिकट प्रणाली है, लॉटरी प्रणाली है, टिपिट मेथड है। आज हम दैव निदर्शन के कुछ अन्य प्रकारों का उल्लेख करेंगे, जिसमें हम मोटे तौर पर सीमित दैव निदर्शन और दैव निदर्शन के कुछ और अन्य प्रकारों के बारे में बात करेंगे। सीमित दैव निदर्शन की जब हम बात करते हैं तो इसके दो प्रमुख प्रकार माने जाते हैं, नियमित अंकन और स्तरित निदर्शन। नियमित अंकन रेगुलर मार्किंग और स्तरित निदर्शन जिसे हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं। नियमित अंकन का मतलब होता है जब समग्र की सभी इकाइयों को किसी विशेष ढंग से उनके सपोज रोल नंबर के हिसाब से उनके सीरियल नंबर के हिसाब से, उनके स्थान के हिसाब से एक क्रम में व्यवस्थित कर लिया जाता है, और उसके बाद उनमें से कुछ इकाइयों का जब हमें चयन करना होता है तो एक इकाई से दूसरी इकाई के बीच में कितना संख्यात्मक अंतर होगा, उसके आधार पर जब हम रेगुलर मार्किंग करते हैं उसे हम नियमित अंकन प्रणाली कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 स्टूडेंट्स आपका समग्र है, उनमें से अगर आपको 10 स्टूडेंट्स को चुनना है तो अगर हम ये करें कि 10वें नंबर को लिया, उसके बाद 20वें को, उसके बाद 30वें को, 40वें को, यानी वो जो लिस्ट है वो आपकी रेगुलर होगी। उसमें से आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। सपोज आप 7 नंबर से शुरू कर रहे हैं तो 7 के बाद आप 17 को लेंगे, फिर 27 को लेंगे, फिर 37 को लेंगे। ये रैंडम या दैव निदर्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी के चुने जाने की संभावना इसलिए बढ़ जाती है कि आप पहला नंबर जो है वो आंख बंद करके या बिना अपने जो लिस्ट है उसकी तरफ देखे पहले नंबर को अंकित करते हैं, और उसके बाद रेगुलर इंटरवल पर यानी नियमित अंकन पर एक निश्चित जो आपने संख्यात्मक दूरी दो इकाइयों के बीच में निर्धारित की है उसको ध्यान में रखते हुए उनका हम अंकन करते रहते हैं। जैसा कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि 2 फिगर्स को छोड़ के तीसरे को सेलेक्ट किया गया है, फिर 2 को छोड़ा गया है, फिर तीसरे को सेलेक्ट किया गया है, फिर 2 को छोड़ा है और तीसरे को सेलेक्ट किया। ये नियमित अंकन प्रणाली कहलाती है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, जिसे हम स्तरित निदर्शन भी कहते हैं, इस प्रणाली में बेसिकली जब आपका एक समूह है और उस समूह में विविधता है, यानी सजातीयता नहीं है, एक ही समूह में जो आपका समग्र है उसमें भांति भांति के लोग हैं, अलग अलग एज वाइज अलग हो सकते हैं, कास्ट वाइज अलग हो सकते हैं, मेल फीमेल्स बच्चे अलग अलग हो सकते हैं, तो सभी का पूरा प्रतिनिधित्व हमें मिल सके इसके लिए स्तरों में उन्हें पहले बांटा जाता है। यानी सबसे पहले हम विचार पूर्वक उनके कुछ जो गुण हैं, विशेषताएं हैं, उनको देखकर उन्हें अलग अलग स्तरों में बांट लेंगे। जैसा कि इस पिक्चर में शो हो रहा है कि ये टोटल पॉपुलेशन है आपकी, और टोटल पॉपुलेशन में से आपने स्त्री और पुरुष के आधार पर या बुजुर्ग और यंग पीपल के आधार पर लोगों को अलग अलग स्ट्रेटा में रख दिया है। अब उसमें से आपका जो भी नंबर है वो आप उनमें से चयन करेंगे, यानी एक स्तर में से कुछ लोगों को लेंगे और दूसरे स्तर में से कुछ और लोगों को लेंगे। इसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। यहाँ पर जब आपने अलग अलग स्तरों में बांट दिया उसके बाद सैंपल के चयन के लिए आप लॉटरी प्रणाली भी यूज़ कर सकते हैं। यानी सपोज आपने पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग कर लिया, तो अब पुरुषों में से जिन पुरुषों का चयन करना है उसके लिए आप लॉटरी मेथड, कार्ड मेथड, नियमित अंकन मेथड उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और वही चीज़ आप दूसरे स्तर, तीसरे स्तर, अलग अलग स्तरों के लिए भी कर सकते हैं। एक और डायग्राम से बात आपको और अच्छे से क्लियर होगी। जैसे इसमें 3 स्ट्रेटा बताए गए हैं, 3 स्तर हैं। ये तीनों स्तर में से ये कलर वाइज, यहाँ पर कलर वाइज शो किया गया है,
वो रंग भेद के आधार पर भी हो सकता है, जाति के आधार पर भी हो सकता है, अलग अलग राज्यों के आधार पर भी हो सकता है। तो वो एक सजातीय जो वर्ग है उसे हम एक स्तर में रखेंगे और उससे भिन्न जो वर्ग है उसे हम दूसरे स्तर में, तीसरे स्तर में, चौथे स्तर में रखेंगे। और उसके बाद हर स्ट्रेटा में से आपका जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सैंपल है वो हम चुन लेंगे। जैसे वाइट फेसेस में से एक ले लिया गया, ऑरेंज फेसेस में से एक ले लिया गया और ग्रीन फेसेस में से एक ले लिया गया। तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि हमें हर स्ट्रेटा के प्रतिनिधि अध्ययन के लिए मिल गए। अगर ये सब मिक्स होते और सपोज हमें 2 ऑरेंज और 1 ग्रीन मिलता, वाइट नहीं मिलता, या तीनों ग्रीन मिल जाते, वाइट नहीं मिलता, ऑरेंज भी नहीं मिलता, तो जो प्रतिनिधित्व है वो सभी वर्गों का पूरी तरीके से अध्ययन में शामिल नहीं हो पाता। इसलिए स्तरित निदर्शन का प्रयोग किया जाता है। स्तरित निदर्शन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: आनुपातिक स्तरित निदर्शन, असमानुपातिक स्तरित निदर्शन और भारयुक्त स्तरित निदर्शन। आनुपातिक या प्रोपोर्शनेट जो स्तरित निदर्शन है, इसका मतलब ये होता है कि एक प्रोपोर्शन में, एक अनुपात में जब हम अलग अलग स्तरों में से अपने सैंपल को चुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम किसी कॉलेज का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें 1000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। अब वो जो विद्यार्थी हैं वो अगर आप क्लास वाइज देखें तो भी डिफरेंट होते हैं। बीए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में अलग अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। जो पार्ट 1 वाले बच्चे सोचते हैं किसी विषय के बारे में, ज़रूरी नहीं है पार्ट 3 वाले वही विचार रखें। तो अगर हम स्तरित निदर्शन नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारे किसी एक क्लास के बच्चे ज़्यादा शामिल हो जाए और दूसरी क्लास का प्रतिनिधित्व वहाँ पर नहीं मिले। इसलिए हम स्तरित निदर्शन करेंगे। और उसे प्रोपोर्शनेट करने का मतलब है, सपोज आप आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स को लेते हैं। टोटल 1000 स्टूडेंट्स में से आपको 100 बच्चों को चुनना है। आर्ट्स के 400 बच्चे हैं, साइंस के 240 हैं और कॉमर्स के 360 हैं। ये टोटल मिलाकर हो जाते हैं आपके 1000। आर्ट्स के 400, कॉमर्स के 360 और साइंस के 240। अब अगर हम एक प्रोपोर्शन में इनको लें, रेशो वाइज अगर हम लें, तो हम 400 में से 40 बच्चे ले सकते हैं, 360 में से 36 और 240 में से 24 बच्चे। तो ये टोटल आपके 100 स्टूडेंट्स आ जाते हैं। ये प्रोपोर्शनेट स्तरित निदर्शन कहलाता है। असमानुपातिक स्तरित निदर्शन जो होता है उसमें प्रोपोर्शन को ध्यान में नहीं रखा जाता। यहाँ पर जितने भी स्ट्रेटा हैं, जितने भी स्तर हैं, उनमें से समान संख्या में सैंपल को चुना जाता है। यानी आप आर्ट्स में, कॉमर्स में और साइंस में से तीनों में से जो टोटल होगा 33 और एक 34, तो आप इस हिसाब से बच्चों को ले लेते हैं, चाहे आर्ट्स में बच्चे ज़्यादा हों चाहे साइंस में कम हो। उसे हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेट, जिसमें हम किसी अनुपात को फॉलो नहीं करते। हम अपनी जो टोटल नंबर है उसको इक्वली डिवाइड कर देते हैं सब स्तरों में। उसके बाद है भारयुक्त स्तरित निदर्शन, जिसे वेटेड निदर्शन कहा जाता है। भार युक्त का मतलब है किसी भी चीज़ पर वेटेज देना, भार देना। ये बेसिकली ऊपर की दोनों विधियों का मिश्रण है। जब हम पहले इसमें समान संख्या में सैंपल को चुनते हैं, यानी आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में से हमने तीनों में से समान समान नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिए। एक आध ऊपर नीचे हो सकता है उसको टोटल को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद हम ये देखें कि कहाँ से हमें अपने रिसर्च से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिल सकती है। या जब आप उसे नोट डाउन करेंगे तो आपको लगेगा आर्ट्स में 400 बच्चे हैं, उनमें से अगर हम कम ले रहे हैं, और साइंस में कम बच्चे हैं, उनमें से हम ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो प्रोपोर्शन आपका सही नहीं है। तो उसके बाद में किसी एक स्तर पर अधिक वेट दिया जाता है और दूसरे का वेट कम किया जाता है। ये कहलाता है भारयुक्त स्तरित निदर्शन। निदर्शन के कुछ और भी अन्य प्रकार हैं दैव निदर्शन के, जिसमें हम हर श्रेणी के सम्मिलित होने की पूरी संभावना को बनाए रख सकते हैं। पहला है क्षेत्रीय निदर्शन। क्षेत्रीय निदर्शन एरिया सैम्पलिंग भी कहलाता है और साथ ही साथ हम इसे क्लस्टर सैम्पलिंग भी कहते हैं। इस विधि में समग्र को, जो अगर बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है
उसमें से अगर हम अध्ययन करते हैं तो समग्र को पहले छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित कर लिया जाता है और फिर संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। यानी आप एक बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड करते हैं और जिस एरिया को आप सैंपल के रूप में चुनते हैं उसका हम पूरा अध्ययन करते हैं। ये है क्षेत्रीय निदर्शन या क्लस्टर सैम्पलिंग जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि बहुत सारा एक बड़ा सा एरिया है जिसमें बहुत सारे घर बने हुए हैं। अब यहाँ पर कुछ क्लस्टर को चुन लिया गया है। इसके लिए आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो टेबल के ऊपर आप एक ग्रिड रखते हैं, ग्रिड में आप सेलेक्ट करते हैं एरिया, तो उस तरीके से हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर उस पर्टिकुलर क्लस्टर को पूरी तरीके से अध्ययन किया जाता है। एक पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और फिर सिंपल रैंडम सैंपल का कोई मेथड इस्तेमाल करके एक एक क्लस्टर को लिया जाता है और उस क्लस्टर को हम पूर्णतः अध्ययन करते हैं। ये कहलाता है क्षेत्रीय निदर्शन। पुनरावृत्ति निदर्शन का प्रयोग तब किया जाता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, दोबारा किया जाना, रिपीट किया जाना। अगर पहली बार में चयनित निदर्शन जो है उससे जो आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं वो निकल कर नहीं आते तो निदर्शन को दोबारा भी किया जाता है और कई स्टेजेस में भी इसे किया जाता है, इसलिए हम इसे पुनरावृत्ति निदर्शन कहते हैं। इसका प्रयोग करने के कारण जो संभावित त्रुटियां हैं वो दूर हो जाती हैं। कुछ भी अगर आपके निदर्शन में प्रॉब्लम रह गई है, कोई फॉल्ट रह गया है, तो उसे हम यहाँ करेक्ट कर सकते हैं। बहुस्तरीय निदर्शन जिसे हम कहते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकार का निदर्शन है जिसमें बहुत बड़े क्षेत्र में जब हमें निदर्शन को चुनना है, एरिया हमारा बहुत बड़ा है जिसमें से हम क्लस्टर भी नहीं चुन सकते, तो यहाँ पर हम कई स्टेजेस में निदर्शन करके इस प्रकार से अपना सैंपल प्राप्त करते हैं। यानी इसमें बहुत स्तरों से गुजरा जाता है। जैसे आप एक पूरे देश का अध्ययन करना चाहते हैं, पूरे राज्य का या पूरे शहर का अध्ययन करना चाहते हैं, तो सपोज आप पूरे शहर को अगर लेते हैं तो शहर को आप क्षेत्रों या वार्डों में बांटते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप वार्ड के सारे लोगों का अध्ययन करें, तो वार्ड्स को फिर आप कॉलोनीज़ में डिवाइड कर सकते हैं कि एक वार्ड में कितनी कॉलोनीज़ है, कितनी स्ट्रीट्स है, कितनी गलियां हैं। उन गलियों में से आप कुछ परिवारों का चयन कर सकते हैं और उन परिवारों में से आप कुछ व्यक्तियों का चयन कर सकते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया रहती है ये कहलाती है बहुस्तरीय निदर्शन। जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है कि आपकी पॉपुलेशन में जो ये सर्कल्स बने हुए हैं 1 to 10, ये अलग अलग क्लस्टर्स हैं। उन क्लस्टर्स में से 1 में से आपने कुछ लोगों को चुना, 2 में से कुछ को चुना, हर में से आपने कुछ कुछ स्ट्रेटा को चुन लिया और उनमें से फिर आपने अपने अगले आइटम कम करके उनमें से चुने और जो लास्ट में स्टार मार्क है वो आपके फाइनल सैंपल है। यानी एक ही निदर्शन को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है, जो आपका यूनिवर्स है वो बहुत विशाल है, तो उसमें से किस प्रकार से हम एक पूर्णतः प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन को प्राप्त कर सकें, उसके लिए आवश्यक है कि उसे स्टेप बाय स्टेप अलग अलग जगह ब्रेक करके, अलग अलग उसमें डिवाइड करके और फिर अंतिम चरण में हम अपने निदर्श को फाइनल करें। अनियमित अंकन, जैसा कि हमने सीमित दैव निदर्शन में नियमित अंकन के बारे में पढ़ा था। अनियमित अंकन या इर्रेगुलर मार्किंग का मतलब होता है जब हम नियमित अंकन में हमने हर 3rd व्यक्ति को लिया था या हर 10th नंबर को लिया था। यहाँ पर अगर हमें 100 में से 10 लोगों को चुनना है तो बस आप एक लिस्ट बनाकर आंख मूंद कर 10 जगह टिक लगा लेते हैं। ये अनियमित अंकन है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर 10वें व्यक्ति को चुने। एक 10वां व्यक्ति हुआ, उसके बाद 17वां भी हो सकता है, फिर 25वां भी हो सकता है और हो सकता है उसके जस्ट बाद 27वां भी आप ले लें। तो ये अनियमित अंकन है, परंतु यहाँ पर भी सभी के चुने जाने की पूरी संभावना विद्यमान रहती है। यानी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप किसी नंबर को जानबूझकर छोड़ रहे हैं या जानबूझकर अपना रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर आपके दैव निदर्शन के सारे प्रकार हैं। मुख्य प्रकार, सीमित दैव निदर्शन के प्रकार और अन्य प्रकार। इन सब में से किसी भी विधि का हम
हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपने जो यूनिवर्स है उसके अकॉर्डिंग उपयोग कर सकते हैं और एक बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से एक अध्ययन को हम संपन्न कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद छात्राओं, इसे आप पिक्चर्स के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगले वीडियो में हम असंभावित निदर्शन और निदर्शन के गुण एवं सीमाओं के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।